क्लास में हम करने जा रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों है, जबकि हम जानते हैं कि हम जब भी लिखते हैं कि 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24 24 1 ज़ार 24। और इसी तरीके से जब हम लिखते हैं कि 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। और जब हम लिखते हैं कि 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 2। और जब हम लिखते हैं कि 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल b इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल तो इक्वल टू 1 है, लेकिन 0 फैक्टोरियल b इक्वल टू 1 होता है। अब सवाल या निशान ये है कि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों है? तो इस कंडीशन को देकर हम लोग के पास जो इक्वेशन बनती है वो ये है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल जैसे कि हम 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 और उसके बाद 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 4 माइनस 1 का मतलब है कि 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 तो इस तरफ 1 फैक्टोरियल n की जगह पर 1 आ गया इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और उसके बाद 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, और 1 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि हम अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5, और इसी तरीके से 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा 4, और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0, और इसी तरीके से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 फैक्टोरियल के साथ तो आंसर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 फैक्टोरियल के साथ तो आंसर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो ये तो हम जानते ही हैं कि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है, तो हम 1 फैक्टोरियल की जगह पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, यानी यह हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल सिंपल सा, आखिरकार हमने साबित कर दिया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे होता है।